समय एक नन ने एलिगेशन लगाई थी कि ये लोग एक ऐसे व्यक्ति की पूजा करते हैं जिसकी 16,108 पत्नियां हैं। What kind of morality is this? ये किस प्रकार की नैतिकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 16,108 पत्नियां हैं उसकी पूजा कर रहे हैं ये लोग? क्या है ये? Are they blind? Are they dumb? What they are? कोर्ट केस। तो भक्त लोग जो थे उन्होंने कहा ठीक है भाई, अच्छा हमारे कृष्ण जो है उनके चरित्र पे आपने उंगली उठाई है कि जी दुनिया में कितनी नन है? बोला 6 मिलियन नन्स आर देयर। अच्छा, एक नन को बुला करके उसकी प्रतिज्ञा बुलवाई जाए एक बार प्लीज। तो नन की प्रतिज्ञा होती है, मैं संसार में किसी को अपने पति रूप में स्वीकार नहीं करूंगी, जीसस क्राइस्ट ही मेरे पति हैं। यानी कि जीसस क्राइस्ट की कितनी पत्नियां हो गई? 6 मिलियन। तो अगर आप ये मानते हैं कि 16,108 पत्नियों वाला व्यक्ति जो है चरित्रहीन है, सो फिर 6 मिलियन वाला फिर आप क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? कोर्ट केस वही बन कहता है नहीं जी जय हो हाथी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार के जो बाबा है ना, ये क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे इनकी इज्जत भी बेचना क्यों ना पड़े, ये कर सकता है। और ये अपना माँ बहन को भी बेच सकता है अपने धर्म के लिए। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपने वीडियो क्लिप आपने देख लिया और इन्होंने जो कुछ भी बताया नॉन के बारे में, केस के बारे में, एक्चुअली ये हुआ ही नहीं है। अगर इनका कोई भक्त मेरा वीडियो देख रहा है या फिर ये खुद देख रहा है तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा, जिस नॉन ने केस किया उनको लाओ, उनका स्टेटमेंट को लाओ और केस कब क्लोज हुआ था, केस कब हुआ था और प्रूफ के साथ बताओ। ये जो बाबा है ना, सिर्फ यही नहीं, हमारे इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे बाबाएं हैं। जी हाँ, बहुत सारे बाबाएं हैं जो कि खुद का एक बिजनेस खोलकर बैठे हैं और इन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है अगर ये लोग इस तरह से नहीं बोलेंगे तो इन लोगों का आमदनी बंद हो जाएगा, इन लोगों का बिजनेस ही ख़त्म हो जाएगा। आजकल का भारत के अंदर सबसे अच्छा व्यापार कौन है आपको पता है? बाबा का व्यापार। जी हाँ, ये जो अमोघ लीला, इनका नाम है अमोघ लीला, और इनके साथ साथ जितने सारे बाबाएं हैं, ये लोग खुद का एक बिजनेस खोलकर बैठे हैं। और ये जो कह रहा है, इनकी बातों से हम एक दो बात को हम ज़रूर लेंगे। ये कह रहा है कि एक नॉन ने एलिगेशन लगाया कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण की 1600 पत्नी थे। मेरा सवाल ये है, वो नॉन क्यों लगाएगा एलिगेशन कृष्ण के ऊपर और कोर्ट में केस क्यों करेगी? ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। क्या नॉन का कोई काम धंधा नहीं है क्या? और तुम्हारा कृष्ण भगवान के ऊपर जाकर केस करेगी कोर्ट में जाकर? उनका कोई काम धंधा नहीं है? ये सर्ग सर झूठ है, बेबुनियाद है। और ये सब क्यों कर रहा है? क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने के लिए, अपने सनातन धर्म को उच्च में रखने के लिए, और ये सब कर रहा है। और इनका मकसद ये है कि भारत देश में सनातन धर्म सबसे ऊपर रहे, बाकी सारे धर्म को नीचे कुचला जाए, खास करके क्रिश्चियनिटी को। इसलिए ये सब बोल रहा है। और एक बात आप ज़रूर ध्यान दिए होंगे, ये बाबा कह रहा है कि जीसस का 6 मिलियन वाइफ थे। ये कभी भी नहीं हुआ है, कोई भी कोर्ट में ये साबित नहीं हुआ है।
और ये कह रहा है कि केस क्लोज हो गया। ऐसे कभी भी नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ अपनी धर्म के लिए ये सब बातें कर रहा है, झूठी बातें। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, और एक बात अगर हम देखेंगे तो देखिए, कृष्ण का 1600 पत्नी थे, वो फिजिकल वाइफ थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी धर्मशास्त्र में लिखा गया है। और उनका जो 1600 पत्नी थे श्री कृष्ण की, उनसे बच्चे भी पैदा हुए थे, ये भी उनके धर्मशास्त्र में लिखा गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का 6 मिलियन वाइफ, ये ज़रा सा बेबुनियाद है, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और मैं गारंटी देता हूँ, ये बाबा प्रूफ ही नहीं कर सकता यीशु मसीह का कोई पत्नी थे, फिजिकल वाइफ थे। प्रभु यीशु मसीह का कोई भी पत्नी नहीं थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नासरीय थे। और उन्होंने, उनका एक ही मकसद था, वो सारा मानव जाति को उद्धार करेंगे अपनी जान देकर, अपनी खून देकर। मेरा सवाल ये है कि तुम्हारा ऐसा कौन सा भगवान है जो कि अपना जान को देकर दूसरों को बचाया है? ऐसा कोई है? कोई नहीं है। और मेरा तीसरा सवाल, ऐसा तुम्हारा कौन सा भगवान है जो कि मरने के बाद फिर से जी उठा है? कोई है? कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और ऐसा कौन सा भगवान है जो कि शारीरिक संबंध से पैदा ना हो? तुम्हारा हिंदू धर्म में जितने सारे भगवान हैं, वो सारे के सारे शारीरिक संबंध से पैदा हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पैदा ऐसे नहीं हुए हैं, और बिना शारीरिक संबंध से पैदा हुए। और ये बाइबल में लिखा गया है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो ढोंगी बाबा है, ये खुद को बड़ा ओवर स्मार्ट समझता है। ये सोच रहा है कि मेरे जैसा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं ही सबसे ज्ञानी हूँ, सबसे विद्वान हूँ, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। ये इस तरह से बात करता है। केस क्लोज ये कहता है। कौन सा केस क्लोज हो गया, कहाँ हो गया, उनका सबूत कहाँ है? अगर तुम्हारे पास हिम्मत है ना, एक बार सबूत के साथ बात करो। और एक बार ये कहा था कि श्री कृष्ण का पुत्र थे कौन? प्रभु यीशु मसीह। इसे कोई भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा गया है, और ये साबित भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैसा दुनिया में और कोई नहीं। सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। और आज के लिए इतना ही। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस बाबा के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मसीह की।